अब अर्पिता अपने दर्शकों को दिल्ली नगर निगम में मची इस लड़ाई की वजह बता देते हैं। दरअसल इस लड़ाई की जड़ में है स्टैंडिंग कमेटी, जिसका चुनाव कल हो रहा है। जी, और ये नेहा वो स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें बहुमत के बगैर आम आदमी पार्टी की जीत अधूरी है। एमसीडी में अपना एजेंडा चलाना है तो स्टैंडिंग कमेटी में वर्चस्व जरूरी है, और यही कल से आज तक के तमाशे की वजह है। हाथापाई और धक्का मुक्की हो रही है, मंच गिराए जा रहे हैं, मतपेटी फेंकी जा रही है, पानी की बोतलें उछाली जा रही हैं, नारेबाजी है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, और फिर थक कर कुछ पार्षद खर्राटे ले रहे हैं। इस बीच दिल्ली की नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय की गूंजती ये आवाज, जो आप बार-बार कह रहे हैं पहले दोबारा से शुरू किया जाए री इलेक्शन, मुझे कोई लीगल रीजन नजर नहीं आ रहा उसमें, तो इसीलिए हम वहीं से वोटिंग स्टार्ट करेंगे। दिल्ली का एमसीडी सदन कल शाम से पूरी रात बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बना रहा। सवाल है क्यों? पहले झगड़े की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने की। एमसीडी सदन में ये बवाल नई मेयर के एक फैसले को लेकर हुआ। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ तो पहले उन्होंने मोबाइल ले जाने की मंजूरी दे दी, फिर रोक लगा। तब तक कुछ पार्षद वोट दे चुके थे। इस पर बीजेपी ने मांग कर दी कि पुरानी व्यवस्था में जो वोट डल चुके हैं उन्हें निरस्त कर नए सिरे से वोटिंग कराई जाए, लेकिन मेयर नहीं माने। आम आदमी पार्टी ने मेयर का चुनाव जीता, डिप्टी मेयर का चुनाव जीता, लेकिन ये जीत स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत के बगैर अधूरी है। क्यों, ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप नेताओं का ये अंदाज देखिए। रुके न दो, दबे न दो, मिटे न दो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है, रुके न दो। ये मोर्चाबंदी क्यों, ये सियासी चढ़ाई क्यों, ये लड़ाई क्यों? क्योंकि आपको स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी की सबसे ताकतवर कमेटी है। तमाम वित्तीय प्रशासनिक फैसले इसी कमेटी में होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी की सहमति के बाद ही प्रस्ताव सदन में आता है। मेयर चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए जितना आसान था, स्थायी समिति का चुनाव उतना ही मुश्किल है। मुश्किल ये है कि इन चुनावों में एल्डरमैन को जोन की समितियों में वोटिंग का अधिकार होता है, यानी वहां पर मामला फंसा हुआ है। इसीलिए सदन से चुने जाने वाले 6 सदस्यों में अगर कम से कम 4 आम आदमी पार्टी नहीं जीतती है, फिर स्थायी समिति पर कब्जा करना उसके लिए मुश्किल होगा। आप जानती है कि बिल पास कराना है, योजनाएं पारित कराना है, बजट चाहिए, तो स्टैंडिंग कमेटी में दबदबा बनाना होगा। इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने खुलेआम हमारी महिला मेयर के साथ मारपीट करने की कोशिश की, सदन के अंदर पूरा हंगामा किया, मारपीट की, गुंडागर्दी की, ये इस बात को दिखाता है कि न ये लोकतंत्र मानते हैं, संविधान मानते हैं, न तो सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुंडागर्दी को मानती है, तानाशाही को मानती है। उसके बाद सदन में जो मारपीट का मामला है उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिस तरह से केजरीवाल जी के इशारे पर उनके एक मेंबर देवेंद्र कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को चाटा मारा और जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए वहां पर, जिससे कि विवाद हो। आप जोर आजमाइश तो कर रही है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का हिसाब किताब फिट नहीं बैठ रहा। स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं। कल 6 सदस्यों के सीधे चुनाव होने थे, 12 सदस्यों के चुनाव जोन में होने हैं। जोन वाली सीट पर मनोनीत सदस्य भी मतदान करेंगे। आंकड़े बता रहे हैं कि फाइनल नतीजा बीजेपी के पक्ष में 10-8 का हो सकता है। आपकी कोशिश है कि स्कोर को कम से कम 9-9 किया जाए।
एमसीडी पर पूर्ण वर्चस्व की कोशिश में ही मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। और एक स्कोर अर्पिता इस बात का भी चल रहा है कि कौन कितना बदतमीज है और कौन बदतमीजी में आगे रह सकता है, कौन कितना प्रदर्शन कर सकता है, एक दूसरे को गाली दे सकता है। और इसी की एक बानगी आज सड़क पर भी दिखाई दे रही है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए आप। बीजेपी की बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि दोनों अब सड़क पर उतर आए हैं। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, भले ही सदन स्थगित हो गई हो, लेकिन बात अब सड़क तक आ पहुंची है। देखिए, लड़ाई जो है, जो एमसीडी हाउस के अंदर थी, वो अब सड़कों पे आ चुकी है दिल्ली की। किस तरीके से पुतले बनाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे। ये मनीष सिसोदिया का जो एक पुतला है, ये लेके यहाँ पे आए हैं और पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि इसको जलाया जाएगा। ये देखिए, झाड़ू जो आम आदमी पार्टी का सिंबल है, ये झाड़ू को भी यहाँ पे लेके आए हैं। और इस समय कोशिश यही है, आप चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया, हम क्या, पूरा देश ही चाह रहा है, क्योंकि इन्होंने जो जासूसी कांड करा, इन्होंने अपने बंदों पे जो जासूसी बिठाई है, हर बार इनकी एक नई चाल होती है। तो हमारी सबकी डिमांड है कि मनोज सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अब इनकी भ्रष्टाचार वाली राजनीति नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं चलेगी। और यहाँ पे ऊपर से जो है आवाज लगाई जा रही है कि यहाँ से इस्तीफा दिया जाए मनीष सिसोदिया का। और आगे बढ़ के जो है आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है और कोशिश की जा रही है कि बैरिकेड तोड़ के आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। तो शुरा, ये बवाल जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम सड़कों पर देख रहे हैं जबरदस्त हंगामा बीजेपी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐश्वर्या, जब बीजेपी कुछ करती है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बवाल हो, आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रहती है। उनकी अपनी क्या योजना है? बंद करवा दो। उनकी अपनी, देखिए, उनकी अपनी जो योजना है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जश्न मनाने के लिए आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर्स पहुंचने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ऐसा लगता है कि अगले 2 घंटे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हेडक्वार्टर्स पहुंच जाएंगे, इस खुशी में कि डेप्यूटी मेयर और मेयर उनका बना है। लेकिन इतनी प्रोटेस्ट जो इस समय चल रही है मुश्किल से 100 मीटर दूर, क्या इस प्रोटेस्ट को मद्देनजर रखते हुए आज आम आदमी पार्टी जश्न मना पाएगी, ये इस समय बड़ा सवाल है। यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से इस्तीफा दो, लोग चाहते हैं इस्तीफा दें। और क्या आप लोग आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर तक जाएंगे? हम आम आदमी हेडक्वार्टर तक नहीं, हम मनीष सिसोदिया के घर में भी जाएंगे, क्योंकि इस्तीफा उससे लेके आएंगे और उसको इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा देना होगा। और दिल्ली से केजरीवाल को जूते का चप्पल हाथ में रखकर भागना होगा। दिल्ली को जिस तरह से ये दिल्ली के दुश्मन केजरीवाल, जिस तरह से। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ऐश्वर्या पालीवाल अब तक पहुंचा रही थी वो प्रदर्शन जो इस वक्त सड़क तक पहुंच चुका है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है।